हेलो एवरीवन, मैं अंकिता और मैं आज आप लोग के सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कंजंक्शन। और मैं इसको लास्ट वीडियो में भी मैंने कंजंक्शन के बारे में पढ़ा है और एक टाइप ऑफ कंजंक्शन दैट वाज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वी स्टडीड ओवर देयर। नाउ टुडे आई विल स्टडी विद यू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आज मैं अपने वीडियो में पूरा का पूरा लूंगी। देन व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? A conjunction used to join two statements, वह conjunctions जो कि दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, but one of which is dependent on the other। but एक जो स्टेटमेंट होगा मीन्स आपके सबऑर्डिनेटेड क्लॉज के आगे या बाद वाला कोई भी एक जो स्टेटमेंट होगा वो डिपेंड करता होगा दूसरे कंजंक्शंस पे, ओके, दूसरे स्टेटमेंट पे। What a conjunction used to join two statements, one of which is dependent on the other। मीन्स एक स्टेटमेंट दूसरे आपके स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा अपने मीनिंग को पूरा क्लियर करने के लिए। बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? दो ही स्टेटमेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पहले और बाद वाला दोनों इक्वल रैंक के होते हैं। इक्वल रैंक मीन्स दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, ओके। नाउ तो हम लोग अपने वीडियो में अब आगे पढ़ते हैं सारे टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को विद एक्सप्लेनेशन की कब किस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कहां यूज करेंगे। यदि आप लोग मेरे वीडियो पे नए हो और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो कंजंक्शन पे पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अंकिता डिस्ट्रिक्ट्स, जिससे कि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। Now let's begin subordinating conjunctions। तो चलिए हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पूरे डिस्क्राइब करते हुए अच्छे से एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग पता करते हैं कब, कैसे, किस सेंटेंसेस में, किस टाइप ऑफ सेंटेंसेस में कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है। टाइम के लिए, जब भी हमारी सेंटेंसेस टाइम के रिलेटेड होती है, कुछ समय की बात कर रही होती है, तो वहां पे हम लोग बिफोर, आफ्टर, टिल, until, since, when, while, as, whenever जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि the train had arrived before I reached the station। the train had arrived before I reached the station। तो ओके, तो ये बिफोर क्या है? टाइम की बात कर रहा है। ट्रेन हैड अराइव्ड मींस ट्रेन आ गई थी मेरे पहुंचने के पहले ही। तो यहां पे टाइम को बता रहा है, मेरे पहुंचने में लेट हो गया, ओके। बिफोर दे केप्ट स्विमिंग अंटिल द स्विमिंग पूल वाज क्लोज फॉर द लंच ब्रेक। अंटिल मतलब जब तक कि वो लोग स्विमिंग, दे केप्ट स्विमिंग, वो लोग स्विमिंग करते रहे। अंटिल मतलब जब तक द स्विमिंग पूल वाज क्लोज फॉर द लंच ब्रेक, ओके, जब तक कि स्विमिंग पूल आपका लंच ब्रेक के लिए क्लोज नहीं हुआ। I reached the station after the train had left। I reached the station after the train had left। I have taught her since she was 10 years old। तो ये since क्या है? टाइम को बता रहा है। आफ्टर क्या है? ट्रेन के पहुंचने। I reached the station after the train had left। मैं स्टेशन तब पहुंचा जब ट्रेन ने स्टेशन को, प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। तो ये सब, ये जितने भी आपके ये कंजंक्शंस है, ये आपको क्या बता रहे हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। रीजन और कॉजेस बताने के लिए कौन से सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यूज होते हैं? रीजन, बिकॉज, सिंस, एज, नाउ, वेयर एज, ये सारे के सारे कब यूज होते हैं? आपको रीजंस बताने के लिए या किसी कारण को, कॉजेस बताने के लिए। ही वॉज पनिश्ड because he hadn't done his homework। ओके, वो उसे पनिश किया गया था, क्यों? क्योंकि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करा था। और फिर वही चीज देखिए कि बिकॉज के पहले के जितने भी सेंटेंसेस है, ऑल द सेंटेंसेस और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि आपके इसके पहले आ रहे, बिकॉज के पहले, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले आ रहे, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही hadn't done his homework। As it was dark, we decided to walk slowly। As it was dark, we decided to walk slowly। I couldn't contact him since he was absent। तो ये since यहाँ पे क्या बता
बता रहा है, यहाँ रीजन बता रहा है, बट यहाँ पे जब मैंने सिंस का यूज किया तो टाइम को डिनोट किया। ओके, तो वी कैन यूज सिंस फॉर टाइम ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो यूज सिंस फॉर टू एक्सप्रेस रीजन और कॉज ऑफ एनीथिंग। नाउ थर्ड, प्लेस। प्लेस बताने के लिए, प्लेस की बातें जब भी सेंटेंसेस में होती है, कोई सेंटेंस अगर प्लेस के रिलेटेड है, प्लेसेस के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे वेयर या वेयर एवर। ओके, फर्स्ट, ही हिड हिज ट्रेजर वेयर नो वन कुड फाइंड इट। उसने अपना खजाना वहां छुपा दिया जहां कोई भी उसे नहीं खोज सकता। He hid his treasure where no one could find it. We will stop wherever we find a ढाबा। हम लोग उसी प्लेस पे रुक जाएंगे जहां पे हम लोग ढाबा देखेंगे। We will stop wherever we will look at, we will find a ढाबा। तो जहां पे भी ढाबा दिखेगा उस प्लेस पे हम लोग रुकेंगे। तो जब भी प्लेस रिलेटेड आपका सेंटेंस है, then there we will start, there we will use where और whereas। पर्पस, पर्पस बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए आपका so that, list, in order that। ओके, जैसे कि we eat so that we may live। we eat, हम लोग खाते हैं इसलिए कि हम लोग जीवित रहें, हम लोग जिंदा रहने के लिए ही तो खा रहे हैं। तो we eat so that, तो so that क्या बता रहा है आपको? पर्पस बता रहा है। हम लोग का खाने का पर्पस क्या है? जिंदा रहना। ओके, नाउ होल्ड माई हैंड टाइटली लेस्ट यू शुड स्लीप। मेरे हाथ को खूब टाइट पकड़ लो, अदरवाइज, जो कहते हैं अदर, नहीं तो तुम स्लिप कर सकते हो। तो ठीक, तो यहाँ पे जब भी मैं पर्पस बताऊंगी अपने सेंटेंसेस को, पर्पस के रिलेटेड सेंटेंसेस है, तो वहां पे मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो दैट, लिस्ट, इन ऑर्डर दैट, इस टाइप के कंजंक्शन का यूज होता है। नाउ रिजल्ट, जब भी किसी का रिजल्ट बताना होता है, मतलब कि उसका एंड कंक्लूजन जो होता है उसे बताना है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं दैट, सो दैट, या फिर सो। तुमने ऐसा किया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो रिजल्ट क्यों हुआ था? क्योंकि तुमने ऐसा किया था। तो जब भी मुझे रिजल्ट बताना होता है, they were so tired that they slept immediately। मींस वो इतने थके थे कि उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो तुरंत ही सो गए, वो लोग तुरंत ही सो गए। The result was that because of being tired they slept immediately। ओके, because of being tired they slept immediately। तो क्या हुआ? यहाँ पे रीजन बताया गया सो। कंडीशंस, कहीं पे भी जब कंडीशंस बताया जाता है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर ये हुआ तभी ये होगा, तो ये कंडीशंस होते हैं। if it rains I will take umbrella with me। if it rains I will take umbrella with me। unless you will work hard you will never get success। even if, provided that, if it rains we will stay indoors। if it rains we will stay indoors। तो ये क्या है? आपको कंडीशन बताना, अगर रेन होगा तो हम लोग घर पे ही वेट करेंगे या घर पे ही रहेंगे। unless you do your homework you can't go out to play। जब तक की कंडीशन है कि जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते तब तक तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते हो। तो unless, if, even if, provided that, ये सब क्या है? कंडीशंस बताने के लिए हम लोग यूज किए। कंपैरिजन, अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव वर्ड से कंपैरिजन है तो वहां पे हम लोग जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं एज, देन, वेयरएज, एज मच एज, या फिर रेदर देन। इन सब का हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। जैसे ही इज नॉट सिंसियर एज हिज ब्रदर इज, वो इतना सिंसियर नहीं है जितना कि उसका भाई है। तो यहाँ पे उतना का जब हम लोग ने यूज किया है तो उसका मतलब एज मींस कंपेयर किया उसके भाई को उस पर्सन से। ओके, ही राइट मोर नीटली देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो वो जितने भी बॉय है क्लास के सबसे वो नीटली, बहुत साफ सुथरा वो लिखता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? दैट। तो जब भी मैं कंपैरिजन का यूज करती हूँ किसी सेंटेंस में, तो वहां पे जो मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज कर रही हूँ वो कर सकती हूँ एज का,
देन का, वेयर एज का, या एज मच एज, रेदर देन। ओके, कंसेशन या फिर कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स होता है अपोजिट, जैसा कि बिहेवियर की बिल्कुल अपोजिट वर्क करना। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, मीन्स जबकि वह पुअर है बट फिर भी वो बहुत ही ऑनेस्ट है। तो दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। ऑल्दो दे ट्राइड देयर बेस्ट दे डिडंट सक्सीड। ऑल्दो दे ट्राइड मीन्स आप खूब मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट का क्या उम्मीद रखते हो कि आप सक्सेस पाओगे, बट ऑल्दो दे ट्राइड देयर बेस्ट बट दे डिडंट सक्सीड। तो ये जब भी कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन की बात होती है तो वहां पे जो हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं वो होता है दो, ऑल्दो, इवन दो, व्हाइल।